प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का एक दिवसीय दौरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की श्रद्धांजलि सभा में लिया भाग। यज्ञ पूजन कर प्रभारी मंत्री ने पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी को दी श्रद्धांजलि। जिले के रैंकिंग प्रभावित होने के कारण जिला प्रशासन को जल्द फंडिंग सही करने के दिए निर्देश। फर्रुखाबाद जनपद में परियोजना को लेकर चल रही 12 परियोजनाएं जल्द की जाएंगी सभी पूरी परियोजनाएं। कुंभ में अनुमान से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। 44 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। कुंभ से उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के राजस्व की हुई बढ़ोतरी। प्रभारी मंत्री ने अखिलेश यादव को बताया सनातन विरोधी। सनातन के पर्व को डिस्टर्ब करने की विरोध कर रहे हैं कोशिश। फतेहगढ़ कलेक्टर परिसर में प्रभारी मंत्री ने मीडिया से की बातचीत। लेकर जताई थी उम्मीद, क्या स्थिति है सर, कितना फायदा हुआ? देखिए, हम लोगों का जो अनुमान था कुंभ को लेके, वो हम लोगों का अनुमान था 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का। लेकिन फक्र और गौरव से हम कह सकते हैं कि कल तक 44 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु कुंभ में आकर के माँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने का काम कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 40 करोड़ के सापेक्ष हम 50 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, ये सुनिश्चित है। क्योंकि कल तक 20-20, 30-30 किलोमीटर तक सारे रोड ब्लॉक रहे, टोल ब्लॉक है। अब खुद ही देख रहे हो स्थितियाँ, देश भर के बाई रोड जितने भी स्टेट है उनकी कनेक्टिविटी है, वो सब पूरा का पूरा कुंभ गाड़ियों का, श्रद्धालुओं का एकदम रेला पिला है। तो हम समझते हैं 26 तक ये चलने वाला है। और हम गौरवशाली महसूस उत्तर प्रदेश के एक जन को गौरवान्वित होने का क्षण है कि 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार कुंभ में, इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। विदेशी कितने श्रद्धालु सर आए और कितना पैसा पर्यटन को मिला है? पर्यटन को तो रेवेन्यू के आगाज जो भी जा रहा है, अब जा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, टोल दे रहे हैं, रुक रहे हैं, श्रद्धा से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पंडित जी को दे रहे हैं, केवट को दे रहे हैं, बोट पर चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। रेवेन्यू 2 लाख करोड़ का अनुमान माननीय मुख्यमंत्री ने जताया था कि कुंभ से उत्तर प्रदेश को राजस्व की बढ़ोतरी होने वाली है। वो कहीं ज्यादा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश को मिलेगा और उससे ज्यादा कहीं रेवेन्यू भारत सरकार को मिलने वाला। कितने पर्यटक आए हैं विदेशों से लगभग? वो तो अलग अलग संख्या आ जाएगी। अभी 44 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। विदेशी नहीं, भारतीय कुल विदेशी कितने आए? वो तो अलग आइडेंटिफाइड हो जाएंगे ना, वो आएगी संख्या। ठीक है, धन्यवाद। आ जाएगी। ओके। आया है अखिलेश यादव का संगम में मुख्य जहाँ स्नान है नहाने वाला, वहाँ पे गंदगी का आरोप लगा रहे तरीके से हमलावर लगातार है संगम को लेकर। देखिए, लगातार क्या अभी भी आप अखिलेश की बातों पर विश्वसनीयता के मानते हो क्या? एक भी जो लोग सनातन विरोधी हैं, जो केवल सनातन को गालियां देने पे ही आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, जिनका आशय है कि सनातन के सबसे बड़े महापर्व को किस तरह डिस्टर्ब करा जाए, किस तरह इसको नेगेटिविटी फैलाई जाए, तो ऐसे लोगों के बयान पे क्यों आप विश्वास करते हैं? आज भी चर्चा हुई है और हम अपने उप निदेशक को 5 दिन के लिए यहीं जिला प्रशासन के साथ, डीएम के साथ संपर्क में रहने के लिए, यहीं रुकने के लिए निर्देश किए हैं। इन सब की परियोजनाएं, तमाम 12 परियोजनाएं सब चल रही है पर्यटन की फर्रुखाबाद में। 12 परियोजनाएं, जिसमें गंगा जी का आपका घाट भी है शायद आपके भी क्षेत्र में, सिंगीरामपुर के अलावा यहाँ पे पंचाल घाट पे पुराने सैकड़ों वर्षों के वो पड़े हुए हैं। वहाँ का बिल्कुल मंदिर भी है, 03 पड़े हुए हैं, वहाँ के घाट भी वहाँ घाट बना है, 200 मीटर का घाट अभी बना है। और परियोजनाएं आपने हेलीपोर्ट का वादा किया था, और हेलीपोर्ट नहीं, उसको जो आपका शंखता की एयर स्ट्रिप है उसको डेवलप करके, पहले शंखता को डेवलप करेंगे, उसके लिए जमीन परचेज करने की जरूरत हो रही, जमीन भी परचेज करने के लिए रोका है हमने। इन्हीं 5 दिनों में जमीन का भी परचेज करेंगे शंखता के लिए। उसके लिए अग्रिम कार्रवाई, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, 4 लेन करने का प्रस्ताव गया है। वो विस्तृत रूप से सारी चीजें आज भी चर्चा हुई हैं और आगे उसको कैसे तेजी हम गति दें, इस पर काफी कार्ययोजना बनाएंगे। 5 दिन अपने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को छोड़ के जा रहे हैं। एयर स्ट्रिप के विकास के लिए क्या योजना है? उसी की तो बता रहे हैं हम। उसके लिए पहले 4 लेन कर रहे हैं। एयर स्ट्रिप को भी भारत सरकार से उसकी जानी है, एनओसी के लिए, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए एक उप निदेशक को यहाँ 5 दिन कैंप करेंगे फर्रुखाबाद में, डीएम साहब के साथ संपर्क में रहेगा। इन परियोजना को
धरातल पर उतारने के लिए नई कार्य योजना और रणनीति बनाने का काम करेंगे। 93 होम गांव स्टे पर्यटन के लिए चुने गए, लेकिन फर्रुखाबाद आपके होते हुए नहीं है, ये एक सवाल है। हर जिले के गांव है। फर्रुखाबाद नहीं है सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानपुर मंडल नहीं है सर। कानपुर ऐसा कैसे हो जाएगा? आप ये आप नहीं हो सकता। कौन सा गाँव है? क्यों? कल्याण सिंह कल्याण सिंह बाहर निकल गए। डीएम साहब कल कल्याण सिंह से बैठ के अवगत कराना, अगर नहीं है तो आप कल ही दे देना। जितने गांव आप दे देंगे उतने गांव शामिल हो जाएंगे। सर समीक्षा में आप किस विभाग से सबसे एक मिनट अभी डीएम साहब से जिन विषयों पर समीक्षा डीएम साहब के स्तर पर होनी है, रिव्यू होना है और कार्रवाई होनी है, वो आपको डीएम साहब के द्वारा अवगत करवा देना है। और कानून व्यवस्था दोनों को लेकर के समीक्षा की बैठक थी और आज संतोषजनक बात यह है कि तमाम डेवलपमेंट के कार्यों में विभिन्न विभागों की रैंकिंग में काफ़ी हम लोग बढ़ोतरी किए हैं। स्टेट में अच्छी रैंकों में बढ़े हैं, लेकिन अभी भी रैंकों में और ठीक करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ कमियां जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड होता है उसमें फीडिंग में भी पूरी फीडिंग होने की वजह से भी वो प्रभावित रैंकिंग हुई है। उस पर भी डीएम साहब को कहा गया है कि प्रत्येक महीने स्वयं निगाह रखेंगे। जो भी जिस विभाग की कार्यप्रणाली की स्थिति है वो सारी की सारी चीज़ें समयबद्ध तरीके से वो फीडिंग हो ताकि रैंकिंग की सही स्थिति मिलती रहे। फर्रुखाबाद की डैशबोर्ड में क्या स्थिति है? एक नहीं होती, अलग अलग विभागों की अलग अलग कार्यों की ओवरऑल 31 है भाई, फरवरी के महीने की। पिछली बार से इम्प्रूव है, काफ़ी इम्प्रूव है। और हम समझते हैं काफ़ी चीज़ें फीडिंग के लिए छूटी हुई हैं। हम 31 से भी नीचे आ सकते थे और काफ़ी अच्छी रैंकिंग हो जाती। ये हमारे सारे डाटा पूरे तरह फीड हो जाते। हम लोग प्रयास करेंगे फीडिंग भी ठीक हो और कार्य प्रणाली में भी सुधार के लिए एक विभाग वाइज हम लोगों ने सारे हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, चर्चा हुई है, निर्देशित किया गया है। कुछ विषयों पर हमारे डीएम साहब को उनकी समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए भी कहा गया है। उनके साथ ये विस्तृत रूप से आपको हमारे जिलाधिकारी जी अवगत भी करा देंगे अभी हमारे बाद कि किन किन विषयों पर उनको रिव्यू करना है, वो आपको अभी अवगत करा देंगे। और हम समझते हैं कि हमारा जिला विकास की ऊंचाइयों को छुए, एक वैभव को छुए और जो अपेक्षा है सरकार को कि हम विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि 47 तक विकसित भारत बनाए। वो तब पूरा होगा कि जब एक एक प्रदेश आगे बढ़ेगा, एक एक जिला आगे बढ़ेगा, समाज का एक एक व्यक्ति विकसित होने की ओर अग्रसर होगा, तभी हम देश के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो पर्यटन मंत्री हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उसके बावजूद पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हो